ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल का व्यवस्था देखिए। स्कूल कॉन्वेंट है, आप प्राइवेट से चला रहे हैं या फिर सरकारी? सरकारी है सर। सरकारी है। देखिए दोस्तों, ये सरकारी स्कूल एक झाड़ी में बसा हुआ कच्ची स्कूल है, ना कोई पर्दा है ना कोई टाटी है, डायरेक्ट आर पार नजर आ रहा है। देखिए आर पार नजर आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर क्लासरूम के, लेकिन बाहर से जो कैमरा से नजर आ रहा है। तो इस छोटे मासूम बच्चा के लिए मेरा एक ही सवाल है कि आप लोग इस सरजमीन पर महसूस हो रहा पढ़ाने में आपको इस स्कूल में? बहुत कमी है सर, न स्कूल है अच्छा, बच्चे लोग नीचे बैठते हैं, न पेशाब रूम है न कुछ है। मैदान में जाते होंगे? मैदान में, जंगल में जाते होंगे? बांस के पेड़ जाती है, उधर लोग के खेत खलियान जाते हैं। यहाँ के रसोईया ग्रामीण जो है वो रोजाना सामान अपने सर पे ढोकर घर ले जाते हैं, फिर रोजाना ला करके वो यहाँ खाना बनाते हैं, तब बच्चों को खिलाते हैं। देखिए ये हाल है, जर्जर हाल है, कच्ची मकान है, कोई भी पक्की नहीं। देखिए ये इस वक्त हम अररिया के जोकी प्रखंड में मौजूद है, जहां कि आपको बताते हैं गेरकी मसूरिया पंचायत में एक आप सामने स्कूल देख रहे होंगे। ये स्कूल प्राइवेट है या सरकारी है? यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आइए जानते हैं कि ये स्कूल, पहले पूछ लेते हैं टीचर से प्राइवेट है या सरकारी, फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उससे पूछते हैं। सर आइए थोड़ा सा आपसे बात करेंगे हम कि ये जो देखिए तो ना छत है ना घर है, बल्कि बच्चे ज़मीन पर बैठ करके, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सब ड्रेस में आए हुए हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे जो कमी है सरकारी व्यवस्था, जहाँ सरकार एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं पर आप सरकार का जो व्यवस्था देखिए, हर टाटी में कच्ची जो है कच्चीकरण का टाटी है, सब में छेद नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ के टीचर कई बार प्रयास किए और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सरकार जो सरकारी स्कूल के अंदर जाने से पत्रकार को मना करते हैं, तो उसका रीजन है कि उसकी खूबियां कमी को दिखा ना पाए। तो इसलिए हम यहाँ आज आ चुके हैं वही सरकारी विद्यालय में जहाँ की बच्चे पढ़ते हैं, और ज़्यादातर बच्चे यहाँ अगर पढ़ते होंगे वो भी गरीब के बच्चे होंगे, ना कोई जो है बच्चे हैं सर, ना कोई टीचर के बच्चे होंगे ना कोई मास्टर का बच्चा होगा, बल्कि मिडिल फैमिली क्लास का सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका व्यवस्था इतना खराब है, अभी आगे जनवरी आने वाली है, कड़ाके का ठंड पड़ेगा, क्या बच्चा इस तरह से कच्ची ज़मीन पर बैठकर क्या वो पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा? ये सरकारी स्कूल का भवन निर्माण, सरकारी टीचर है, आखिर सारा व्यवस्था सरकारी है, सरकारी टीचर को सरकारी तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन सरकारी भवन पक्कीकरण क्यों नहीं हुआ, इस पर सवाल उठ रहा है। क्या इसमें कुछ कमी है? हम टीचर से भी जानने का कोशिश करेंगे, क्या उन्होंने आवेदन दिया है या नहीं, या उनका बात कहां तक हुई, उनसे कुछ प्रयास करते हैं। सर इस सरकारी स्कूल के बारे में आपने आवेदन दिया है, कोई जाँच पड़ती हुआ है कि नहीं? जांच सब हुआ है, पेपर ब्लॉक में धरा हुआ है, पेपर आगे ही नहीं बढ़ रहा है। आखिर आगे नहीं बढ़ रहा, उसका कोई क्लू होगा, कोई कारण होगा ना? यह है बिहार सरकार की जमीन देवस्थल के, सबको डर लगता है इस कैसे पास करें। तो यहाँ कुछ जो ज़मीन है, ये ज़मीन कुछ सरकारी देवस्थल के नाम से है, तो इस वजह से लगता है कुछ बाधा पड़ रहा है। तो सरकार को ज़मीन खरीद करके स्कूल का निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि स्कूल ही ना हो तो उस टीचर को जो पैसा देती है सरकार, जो पब्लिक का टैक्स है, चाहे सरकार तो अपना पैसा से बनाती नहीं, पब्लिक का टैक्स का पैसा होता है, उस पैसे से सरकार को भी जो है तनख्वाह दिया जाता है। लेकिन इन मासूम और गरीब बच्चों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं। अगर पक्की स्कूल ना हो, पक्की बैठने का जगह, टेबल बेंच ना हो, तो आने वाले कड़ाके का ठंडी जो है वो किस तरह से यहाँ बच्चा शिक्षा हासिल करेंगे? आप लोग कमेंट में जाकर जरूर राय दीजिएगा। क्या इस तरह का स्कूल आपने कभी देखा होगा? एक ऐसा स्कूल है जो कि हमको लगता है बिहार में जो पहली बार ये स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद होगा, जिसका जो है कार्य दिवस अगर बनाने का बात करें, कब स्थापना हुई है इस स्कूल का? 2007 में। 2007 में स्थापना हुई है इस स्कूल की, लेकिन अभी तक कोई भी पक्कीकरण का काम इस स्कूल में नहीं हुआ है। अच्छा, इससे पहले स्कूल कहाँ था आपका? बागेसी स्कूल में टेक थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ बीओ साहब विनिमित कर देंगे, आप यहाँ पढ़ाइए। उसके बाद बीओ साहब उसका पेपर में, तो आखिर यहाँ जब बीओ साहब यहाँ जब स्थापना उन्होंने एक चिन्हित जगह को किया, तो उनकी उससे पहले उनको मालूम था ये सरकारी स्थल है या यहाँ पर है ना, सब पेपर दिखाने के बाद तब आपको जो कहा गया आप इस जगह को चिन्हित करके पढ़ाइए। तो हमारा सवाल है कि अगर आपने इस चिन्हित जगह को चिन्हित करके दिया है, तो आप यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्था है, सरकार का जो फंड है, और हम शिक्षा मंत्री से भी सवाल करेंगे कि आपका शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छा होते जा रहा है, लेकिन बात करें स्कूल का तो स्कूल का व्यवस्था नहीं है। टाटी देखिए, यहाँ पर कोई जो है अमीर घर के बच्चे या फिर कोई बड़ा घर के बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए, यहाँ सिर्फ गरीब के बच्चे आते हैं। क्या मैडम आप भी इसी स्कूल के टीचर हैं? जी।
क्या कमी हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है पढ़ाने में आपको इस स्कूल में? बहुत कमी है सर, न स्कूल है अच्छा, बच्चे लोग नीचे बैठते हैं, न पेशाब रूम है, न कुछ है, बच्चे सबको बहुत दिक्कत। सबसे बड़ी बात है जहां सरकार शौचालय के रूप में हर घर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ये स्कूल ऐसा है जहां की उसका भी कोई व्यवस्था नहीं है। टीचर है और जो यहाँ पढ़ाते हैं उन लोगों का क्या व्यवस्था होगा और कहाँ बच्चे सब कहाँ जाते हैं? मैदान में जाते होंगे, मैदान में, खाली जंगल में जाते होंगे, बांस के पेड़ जाती है, उधर लोग के खेत खलियान जाती हैं। तो ये है सरकारी स्कूल का हकीकत। आप देखिए इस वीडियो को, क्या स्कूल है बाबू, आप किस में पढ़ते हैं? अच्छा, ये स्कूल में आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास में। कई क्लास का बच्चा पढ़ता है? कई क्लास तक का क्लास है यहाँ पर? 1 से 5 तक का क्लास है। टीचर कितने हैं इसमें? 2 टीचर है। 2 टीचर है, 1 से 5 क्लास तक का पढ़ाई कराते हैं। तो और इससे बड़ी बात क्या होगा कि जहाँ पर टीचर भाई टीचर होना चाहिए, कम से कम 5 क्लास का 5 टीचर होना चाहिए, लेकिन वहाँ 2 ही टीचर है और 2 टीचर 5 क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकारी कोई स्कूल का भवन का निर्माण ही नहीं हुआ। सरकारी लिस्ट में सरकारी स्कूल का नाम है, लेकिन पक्की कोई करण नहीं हो पा रहा। मेरा हमेशा गुहार और प्रार्थना है कि शिक्षा मंत्री से कि सर वो ऐसे स्कूल को जल्द से जल्द बनाए, जहां की खास तौर से देखा जाए बिहार के अंदर गरीब तबका के लोग ज़्यादा हैं और गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और देखा है रसोईया घर, ये रसोईया घर है। देखिए इस रसोईया घर में कोई भी सामान मौजूद नहीं होता है। यहाँ के रसोईया ग्रामीण जो है वो रोज़ाना सामान अपने सर पर ढोकर घर ले जाते हैं, फिर रोज़ाना ला करके वो यहाँ खाना बनाते हैं, तब बच्चों को खिलाते हैं। देखिए ये हाल है, जर्जर हाल है, कच्ची मकान है, कोई भी पक्की नहीं। देखिए ये बांस भूटा टाटी का जो है टाटी बनाया हुआ है, लेकिन छेद है। मुश्किल होगा बच्चे को, जब कड़ाके का ठंड पड़ने वाला है उसमें ये बच्चे आकर पढ़ पाएंगे या नहीं। आइए कुछ रसोईया घर को भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए ये रसोईया घर है। क्या नाम हुआ आपका? देखिए ये इस तरह से जो कच्ची रसोईया घर है, यहाँ पर जो जलावन का इस्तेमाल किया गया और खाना वगैरह बच्चे के लिए पक रहा है और ऐसा लग रहा है अच्छा व्यवस्था। पढ़ाई के मामले में टीचर लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन जो स्कूल का व्यवस्था है वो इतना खराब है। आइए कुछ ग्रामीण आए हैं उससे भी बात कर लेते हैं कि क्या आखिर राज है इस स्कूल का नहीं बने। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप ये बताइएगा, आप इस स्कूल को यहाँ पर सपना हुए कितना साल हुआ? अभी तो कुछ दिन हो गया है। अच्छा। पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ का स्थिति देख लीजिए, स्थिति को सुधार कीजिए। अच्छा हाँ, बच्चे का तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस स्कूल के बारे में, क्या बताना चाहेंगे? स्कूल अच्छा बने, यहाँ बच्चे का शिक्षा अच्छा होता है, यहाँ के टीचर भी ठीक है, सब ठीक है। बच्चे का शिक्षा, बैठने का जगह, उसके रहने का जगह देखते हैं कैसा। मुझे बांस के पेड़ में ये कुछ निकल गया, किसी बच्चे में कोई दिक्कत हो गया, बहुत सारा दिक्कत है। ठीक है, इसके लिए आप आगे ये कीजिए। तो मेरा सवाल रहा कि इस स्कूल पर थोड़ा सा मेरा जो जिला जो इसका जो BDO साहब है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार सर ज़मीन पर आइए और स्कूल का निरीक्षण कीजिए, जांच कीजिए कि स्कूल एक झाड़ी में बसा हुआ कच्ची स्कूल है, ना कोई पर्दा है ना कोई टाटी है, डायरेक्ट आर पार नजर आ रहा है। देखिए आर पार नजर आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर क्लासरूम के, लेकिन बाहर से जो कैमरा से नजर आ रहा है। तो इस छोटे मासूम बच्चा के लिए मेरा एक ही सवाल है कि आप लोग इस सरजमी पर आइए और इसका जांच कीजिए। जमीन अगर सही है तो इसका जो है यहाँ पर स्कूल का निर्माण हो, क्योंकि सरकारी स्कूल है, सरकारी टीचर है, बच्चे को जो है यहाँ सरकारी से पढ़ाया जाता है। अगर उनका व्यवस्था सही नहीं रहेगा तो बच्चे जो है पढ़ नहीं पाएंगे। ठंडी पड़ रहा है, बच्चे ठंडी में भी परेशान हो जाएंगे। नीचे बोरी बिछा के देखिए, चटाई बिछा के बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं। आइए कुछ बच्चे से भी सवाल कर लेते हैं। बाबू खड़ा हो जाना थोड़ा सा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास में। पढ़ा जाता है? सुनाओ तो 5 का 5। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी शाबाश। और देखिए ये बच्चे भी टैलेंटेड, और यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि बच्चे में शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा है। टीचर समय पर आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जो कमी है वो सिर्फ सरकारी कारोबार व्यवस्था में कमी है। अगर पक्की स्कूल हो जाता, शौचालय हो जाता तो ये सब परेशानियां नहीं होती। मेरा एक ही सवाल है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला ले और इस जगह आकर के चेक किया जाए, छानबीन किया जाए, क्या ये ज़मीन उस स्कूल के नाम से है या नहीं। अगर स्कूल के नाम से चिन्हित है तो यहाँ पर स्कूल बनाया जाए, या नहीं है तो सरकार स्कूल को का जमीन खरीद करके वहाँ पर एक स्कूल को स्थापना करे। धन्यवाद।